वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को होता है, लेकिन यानी विश्व डाक दिवस। लेकिन भारत में डाक दिवस कब होता है? भारत में डाक दिवस एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को होता है। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना हुई थी, और यूपीयू का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। एक्चुअली क्या है, जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिसे बोलते हैं, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये साल में 2 बार कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, एक तो मई के दूसरे शनिवार, ठीक है, और एक अक्टूबर के दूसरे शनिवार। और इस बार अक्टूबर का दूसरा शनिवार था 9 अक्टूबर को। समझ में आया? तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक यानी विश्व निवेशक सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्थराइटिस मतलब जब जो हमारे जॉइंट्स या जोड़ होते हैं, जहां पे 2 हड्डियां मिलती है उसे जोड़ बोलते हैं, जैसे घुटना या कोहनी, वहां पे सूजन आ जाती है, उसे आर्थराइटिस बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया गया। उसके अलावा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस जो है, यह भी 14 अक्टूबर को मनाया गया। और वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हो गई। वी.एम. माधवन नायर, ये भारत के पूर्व राजदूत थे, राजनयिक थे, इनका निधन हो गया। अबोल हसन बनी सदर, ये ईरान के पहले राष्ट्रपति थे, इनकी डेथ हो गई। महान अभिनेता नेदू मुदी वेणु की डेथ हो गई। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनका निधन अभी अभी हो गया। चलिए अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न पे आते हैं, एमसीक्यूज शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला है? इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री में प्राइज मिला है ये, और इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए, राइट, कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स बनाए जिसके लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। कौन सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, फिनटेक कंपनी, जिसने अभी अभी पोस्ट पे मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? पोस्ट पे मतलब बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदो पैसे बाद में दो, इस पे काम करती है, इस श्रेणी में आती है। तो ये लॉन्च करी है अभी अभी भारत पे ने, और भारत पे कंपनी के सीईओ हैं अशनीर ग्रोवर, ये भी ध्यान रखना है आपको। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने बनेंगे भारत में अगले 5 सालों में? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनेंगे टोटल 7 बनेंगे, तो आंसर है 7। और ये बजट में भी घोषणा हुई थी, और इसमें जो खर्चा होगा 4,445 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लिटरेचर नोबेल प्राइज, ये मिला है अब्दुल रजाक गुरना को। अब्दुल रजाक गुरना, इन्हें ये मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक गुरना, इन्हें मिला है नोबेल साहित्य पुरस्कार, और ये तंजानिया में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मलेरिया के लिए जो पहली दवाई है उसको अप्रूव करा है, इसका नाम क्या है? तो याद रखिए, ये दवाई बनाई है ब्रिटेन की कंपनी गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ने, और इस दवाई का नाम है RTS-S, या इसे आप मॉस्क्विरिक्स भी बोल सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट किसने लॉन्च करा? डेयर टू ड्रीम हर साल करवाता है DRDO, ये तीसरी बार हुआ था, और ये 15 अक्टूबर को होता है, जो APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें प्राइज मनी मिलता है, अगर कोई स्टार्टअप है तो 10 लाख, और अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं विनर्स को। बेपी कोलंबो मिशन, ये कौन से ग्रह के लिए है?
बेपी कोलंबो मिशन जो है, याद रखिए, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा मिलकर कर रहे हैं। यूरोपियन और जापानीज मिशन है ये, और ये बुध ग्रह के लिए है यानी मरकरी। तो आंसर है मरकरी, और मरकरी की इसने फोटो खींच के भी अभी अभी भेजी है। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर युद्धाभ्यास चौबातिया जो है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ अभी अभी। ठीक है, तो ये कौन सी बार हो रहा है? ये जो युद्धाभ्यास है ये दोनों कंट्रीज के बीच में छठी बार हो रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति, कोंकण और इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भी होता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ ने इन दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है? इसका नाम होगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जिसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है। एक है अचानक मार टाइगर रिजर्व, और एक है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है? क्या नाम है इनका? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भारत ने बस 2 ही मेडल जीते। तो सिल्वर मेडल पहली बार जीता है अंशु मलिक ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने एक, वो जीता सरिता मोर ने। सरिता मोर ने जीता, ये ध्यान रखना है आपको। अंशु मलिक और सरिता मोर, बस 2 ही मेडल भारत ने जीते हैं। और इससे पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हर बार हमने सिर्फ ब्रॉन्ज ही जीता। जैसे गीता फोगाट ने 2012, बबीता फोगाट ने 2012, पूजा ढांडा ने 2018 और विनेश फोगाट ने 2019। लेकिन पहली बार हमने सिल्वर मेडल जीता है, तो यह करके दिखाया है अंशु मलिक ने। कन्याकुमारी का जो लॉन्ग होता है जिसे बोलते हैं क्लोव, राइट, उसे अभी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से राज्य से है? तो कन्याकुमारी आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तो आंसर है तमिलनाडु। अभी अभी जो हाइजीन ब्रांड है मैक्स क्लीन, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इनका नाम है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। तो आंसर है अमिताभ बच्चन। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने अवार्ड दिए वो सारे के सारे भारत ने ही जीत लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने जो सारे अवार्ड जीत लिए, तो यही पूछा है किस कंट्री ने जीते, तो आंसर है इंडिया। टोटल 8 अवार्ड दिए थे, सारे के सारे भारत को इसमें मिले। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बता देता हूं। पुरुषों में बेस्ट खिलाड़ी जो रहा वो कौन रहा? बेस्ट प्लेयर पूरे साल का वो है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। महिलाओं में जो बेस्ट खिलाड़ी रही पूरी दुनिया में वो रही गुरजीत कौर। उभरते खिलाड़ी वो भी भारत के बेस्ट रहे, पुरुषों में विवेक प्रसाद और लड़कियों में शर्मिला देवी। तो ये बस आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो लॉज़ैन में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक जो रही वो रही 90। भारत की रैंक 90 रही। सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर का है, और अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो आप 192 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। और भारत का जो स्थान है वो है 90। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाटा ने कौन सी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, कौन सी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए टेलेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है? तो ये टेलेस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है टाटा ने एक्वायर करी है एयर इंडिया। ठीक है, ये तो आपको पता होगा टाटा ने एयर इंडिया खरीदी है, लेकिन एयर इंडिया को एक्वायर करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई थी? आंसर है टेलेस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और ये आप जानते होंगे कि एयर इंडिया जेआरडी टाटा ने शुरू करी थी 1932 में, तब उसका नाम था टाटा एयरलाइन, और बाद में फिर 1953 में भारत की सरकार ने उसको टाटा ग्रुप से खरीद लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन, यानी टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू करा है? इसका नाम इन्होंने रखा है 6S कैंपेन। इसमें जो 6S हैं, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत, ये हैं 6S। भारत ने
जो कपास होती है उसका टिकाऊ उत्पादन यानी सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किस कंट्री के साथ एमओयू करा है? भारत ने करा है जर्मनी के साथ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। और जर्मनी में हमारे राजदूत हैं हरीश पर्वत नैनी। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री मुराटोव जो हैं ये रूस के हैं। कवच कुंडल मिशन भारत के कौन से राज्य ने शुरू करा है, जिसमें ये चाहते हैं हर रोज कम से कम 15 लाख टीके लगाए जाएं? इस राज्य में 15 लाख लोगों को हर रोज टीका लगाया जाए, तो ये शुरू करा है महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल। हमारे जो जहाज मंत्री हैं, जहाज रानी, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च करा है? इस पे आपको भारत के सारे बंदरगाहों की जानकारी मिल जाएगी। इसका नाम है माई पोर्ट ऐप। ये हमारे आयुष मंत्री भी हैं। अभी अभी किताब लिखी गई है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, यानी महात्मा गांधी की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी वो रेलेवेंट है। किसने लिखा है? इकोनॉमिस्ट गांधी किताब को लिखा है जय तीरथ राव ने, जय तीरथ राव। 4 से 10 अक्टूबर तक भारत में नहीं पूरी दुनिया में ही वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक यानी विश्व निवेशक सप्ताह मनाया गया। किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन सी, और इसका हेडक्वार्टर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, जहां पे विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। अभी अभी प्रकाश श्रीवास्तव भारत के कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, रट्टा लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें सारे दिए हैं। राजेश बिंदल बने हैं अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। रंजीत मोरे ये बने हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना के, प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता हाईकोर्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो आंसर, उसका आंसर हो गया कोलकाता। RV मलिमठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट, अरविंद कुमार गुजरात हाईकोर्ट और प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कॉइन स्विच कुबेर नाम की कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसके तहत चौथी बार जो कोहर्ट करा, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था? तो इसका विषय था प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, यानी ऑप्शन बी। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं हमें उन्हें खत्म करना है। ठीक है, तो चौथी बार कोहर्ट किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत। इसके बारे में ज्यादा मैं बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो में बताऊंगा। IMPS आप एक दिन में पहले 2 लाख रुपए तक कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। अब कितना कर पाओगे? अब आप जो लेन देन सीमा है वो 2 लाख से बढ़ा के कर दी गई है 5 लाख रुपए। तो आंसर है 5 लाख रुपए। अभी अभी आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो पुरस्कार मिला है अभी अभी जी सतीश रेड्डी को मिला है, जो DRDO के चेयरमैन हैं। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण हुआ अभी अभी, तो आपको बताना है ये कहां पे हुआ। मालाबार का जो पहला चरण हुआ था वो फिलीपीन सी में हुआ था, यानी फिलीपीन सागर में हुआ था, गुआम आइलैंड के पास। और जो दूसरा चरण है वो हो रहा है इसका बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और भारत के 2 जहाज गए हैं दूसरे चरण में, INS रणविजय और INS सतपुरा। भारतीय रेलवे ने 2 बहुत लंबी मालगाड़ियां चलाई हैं अभी अभी। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है त्रिशूल और गरुड़। जो त्रिशूल चली है ये भी अभी अभी चली है। त्रिशूल कहां से कहां तक चली? कोंडापल्ली से खुर्दा, कोंडापल्ली से खुर्दा। कोंडापल्ली है आंध्र प्रदेश में और खुर्दा है उड़ीसा में। और फिर गरुड़ की बात करते हैं तो गरुड़ चली रायचूर से मनुगुरु। रायचूर कर्नाटक में है, मनुगुरु जो है वो तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन, भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना करी। इसके पहले चेयरमैन कौन बने हैं? इसके सबसे पहले चेयरमैन बने हैं मिस्टर जयंत पाटिल। जयंत पाटिल। करूपुर की कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची की लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग, इन्हें GI टैग मिला है। कौन से राज्य की हैं ये? तो ये तमिलनाडु की हैं। दोनों कलाएं तमिलनाडु की हैं। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी हमारे
कोल बर्निंग थर्मल प्लांट हैं, यानी जो कोयला जलाने वाले थर्मल प्लांट या ताप ऊर्जा संयंत्र हैं, उनमें कितने % बायोमास पैलेट का इस्तेमाल करना होगा? उनमें जो भी ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें 5% आपको कम से कम बायोमास पैलेट जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आंसर है 5%। ठीक है, ये अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगी, ये नीति अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगी और 2 साल के अंदर अंदर यानी अक्टूबर 2024 तक ये 5% से बढ़ा के आपको 7% फिर करना पड़ेगा। मुद्रा टूल बॉक्स ये लॉन्च किया गया अभी अभी। ठीक है, तो ये अभी अभी 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया मुद्रा टूल बॉक्स। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा इनमें से वो नहीं है जिसमें किया गया है। ये हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में करा गया है, यानी कि ये तमिल में नहीं किया गया है, तो आंसर है तमिल। और मुद्रा टूल बॉक्स जो है ये डिमेंशिया के लिए है, यानी जिनको याददाश्त कम हो जाती है उन पेशेंट्स के लिए है। देश के मेंटर प्रोग्राम कक्षा 9 से कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनको कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए, कैरियर काउंसलिंग या गाइडेंस देने के लिए शुरू करा है किसने? ये दिल्ली सरकार ने शुरू करा है, तो आंसर है दिल्ली। यार्डली कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये बनी है मशहूर एक्ट्रेस जिनका नाम है कृति सानो। प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो अनाउंस करा, तो आपको बताना है इसमें कितना खर्चा होगा। इसमें जो खर्चा होगा वो होगा 100 लाख करोड़ रुपए, और ये इसमें लक्ष्य हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई वो नहीं है। 11 भारत में औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, 2 बनेंगे रक्षा गलियारे यानी डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो हमारी है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, वो हमें 225 गीगावाट करनी है, और ये सब हमें करना है 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। फिर हमें जो नेशनल हाईवे नेटवर्क यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है वो 2 लाख किलोमीटर के बनाने हैं टोटल। ठीक है, इसी तरह से 220 नए हवाई अड्डे वगैरह बनाने हैं हमें, हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे यानी एरोड्रोम। रेलवे की जो हमारी सामान की यानी कार्गो हैंडलिंग क्षमता है 1210 मिलियन टन से बढ़ा के हमें 1600 मिलियन टन करना है। हमें गैस पाइपलाइन बिछानी है 17,000 किलोमीटर की, और 202 मछली पकड़ने के लिए हमें जो बंदरगाह या लैंडिंग केंद्र या क्लस्टर डेवलप करने हैं। तो ये सारे टारगेट हैं गति शक्ति के। अभी अभी किताब लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोआ। इसको किसने लिखा है? इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने लिखा है, तो आंसर है ऑप्शन डी। ये आंध्र प्रदेश की सरकार के आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किस संगठन ने जारी करी है रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में 130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन पीपल जो हैं, 1.3 अरब या 130 करोड़ लोग, वो बहुआयामी गरीब हैं, मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। अब सवाल ये है मल्टी डायमेंशनल पुअर हम किसे बोलते हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 आयाम या 3 डायमेंशन होते हैं। मल्टी डायमेंशन एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक रहन सहन का तरीका यानी लिविंग स्टैंडर्ड, इन 3 से मिलकर बनता है। और इंडिकेटर कितने होते हैं? तो इसमें 10 इंडिकेटर होते हैं जिन्हें आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन 3 होती हैं और जो इंडिकेटर होते हैं वो इसमें 10 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा आपसे? तो ये करेगा अदानी ग्रुप। भारत के बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जिनका रख रखाव या मैनेजमेंट या प्रबंधन अदानी ग्रुप को दिया है, जैसे जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एटसेट्रा। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गीडो इम्बेंस को। तो आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने लेबर मार्केट के ऊपर रिसर्च करा है और इन्होंने बताया कि जो मजदूर हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए। लाहौली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स यानी लाहौल में बने हुए जुराब और दस्ताने, इनको जीआई टैग मिला है। ये कौन से राज्य से हैं? ये हिमाचल से हैं, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर है हिमाचल। इसके अलावा चंबा की जो चप्पल है, चंबा की चप्पल, उसे भी जीआई टैग मिला है, वो भी हिमाचल से है। सत्यजीत रे पुरस्कार किसे मिला है? याद रखिए, मैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात नहीं कर रहा।
वो अलग है। सत्यजीत रे अवार्ड अभी अभी मिला है बेजवाड़ा गोपाल को। तेलुगु भाषा के ये डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे, बेजवाड़ा गोपाल, इन्हें मिला है सत्यजीत रे पुरस्कार। एक किताब लिखी गई है फॉरगॉटन कश्मीर, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है दिनकर श्रीवास्तव ने। फीफा का जो अंडर 17 महिला विश्व कप होगा भारत में होगा 2022 में, इसका मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है? ये एक एशियाटिक लाइनस है, एशियाई शेरनी, और इसका नाम है इभा। अभी अभी इसरो का जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, NSIL, जो इनकी कमर्शियल आर्म है, व्यावसायिक शाखा है, उन्होंने कौन सी कंपनी को इसरो की PSLV और GSLV MK3 रॉकेट यूज करने की परमिशन दे दी है? तो ये इन्होंने दी है वन वेब को। वन वेब, तो वन वेब जो है अब GSLV MK3 और इसरो की जो PSLV है, इनका इस्तेमाल अपनी सैटेलाइट उड़ाने के लिए कर पाएगी। भारत ने 46 हिंद महासागर के जो कंट्री हैं, यानी हिंद महासागर में जो कंट्री हैं 46, उनको इनवाइट करा है विशाखापट्टनम में होने वाले युद्ध अभ्यास के लिए, जिसका आयोजन भारत करेगा। इसका नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है मिलन 2022। ये पहले होने वाली थी 2020 में, लेकिन फिर कैंसिल हो गई थी कोविड के कारण। 2021 में भी कैंसिल हो गई कोविड के कारण। अब फाइनली 2022 में ये होगी। फिर आपको यह बताना है अभी अभी नई महारत्न कंपनी भारत में कौन सी बनी है। यह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो हमारे बिजली मंत्रालय के अधीन आती है। इसी के साथ भारत में 11 कंपनियां जो है महारत्न हो गई हैं। ऑपरेशन सतर्क कौन से राज्य की पुलिस ने शुरू करा है? ऑपरेशन सतर्क ये अभी अभी शुरू करा दिल्ली पुलिस ने, तो दिल्ली का ऑपरेशन है, ये आंसर है नई दिल्ली। इंद्र और इंडिका ये 2 DNA चिप बने हैं कौन सी फसलों के लिए? 2 DNA चिप या माइक्रो प्रोसेसर, एक बना है राइस और एक चिकपी, यानी चावल और छोले। चावल और छोले मतलब चना। अभी अभी जो भारत पे कंपनी है उसका नया चेयरमैन कौन बना है? CEO की बात नहीं हो रही, CEO अश्नीर ग्रोवर हैं, चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन सा स्थापना दिवस कार्यक्रम अभी अभी मनाया गया, उसको संबोधित किया? यह था इनका 28वां स्थापना दिवस। यह 1993 में बना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एडवाइजर यानी सलाहकार किसे बनाया है? इनका नाम है अमित खरे। अमित खरे। युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये अभी अभी हुआ, तो ये भारत ने किसके साथ किया? ये 17वीं बार हुआ था, याद रखिए, और ये अलास्का में हुआ है इस बार, तो हम ये अमेरिका के साथ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इन्होंने कौन से कंट्री को अपना फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इनवाइट करा है? तो इन्होंने इंडिया को इनवाइट करा है अपना फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 30 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं। भारत $200 मिलियन का लोन कौन से कंट्री को देगा? तो भारत ये देगा किर्गिस्तान को। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और किर्गिस्तान के साथ भारत खंजर युद्ध अभ्यास भी करता है। भारत पे और सेंट्रम ने मिलकर कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक शुरू करा है? इसका नाम रखा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। सी के प्रहलाद अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन सत्या नडेला को। सत्य नडेला भारत का पहला राज्य जिसने अपनी वन्यजीव कार्य योजना जारी करी है, यानी वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, क्या नाम है? तो यह अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने जारी करी है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत का क्या रैंक है? भारत का रैंक इसमें तीसरा है। पहले नंबर पे जो है वो है US, दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे जो इसमें रहा वो रहा इंडिया। तो आंसर है थर्ड, यानी कि अक्षय ऊर्जा में अगर निवेश करना है तो उसमें कौन सा कंट्री कितना अट्रैक्टिव है, तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो थर्ड है। और इस इंडेक्स को दिया है अर्नस्ट एंड यंग ने, EY। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है अभी अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जो एम्स के डायरेक्टर हैं। एमी हंटर एक खिलाड़ी हैं, 121 रन बनाए नाबाद, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाया। कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। तो आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल मार्टिन, राजधानी है डबलिन।
तो इससे पहले महिलाओं में जो रिकॉर्ड था मिथाली राज का था, ठीक है, मिथाली राज की उम्र थी 16 साल 205 दिन। और जो एमी हंटर हैं, इन्होंने अपने 16वें जन्मदिन के दिन शतक लगाया, तो 16 साल इनकी उम्र थी। और पुरुषों में रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी का 16 साल 217 दिन। तो एमी हंटर आयरलैंड की हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसका चेयरमैन कौन बना है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है इसके चेयरमैन बने हैं सज्जन जिंदल, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, आप इसको विश्व इस्पात संघ भी बोल सकते हैं। और स्टील के मामले में चाइना जो है वो नंबर 1 है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में है, ये भी ध्यान रखिए। श्री चैतन्य ग्रुप का नया ऐप आया है, नई कंपनी बनाई है इन्फिनिटी लर्न। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने अभी अभी रोहित शर्मा को बनाया है। भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कितने बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये याद रखिए 2024 तक 10,000 हो जाएंगे। और 75वां अभी अभी उद्घाटन इसका किया गया था मेघालय की राजधानी शिलोंग में। अभी अभी कौन से हमारे मंत्री हैं जिन्होंने एक टूल बनाया है, लॉन्च करा है, क्रिस्प एम टूल। क्रिस्प एम नाम का एक टूल बनाया है जो जलवायु सूचना का एकीकरण, यानी जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च करा है, जो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। क्रिस्प एम टूल मनरेगा में ये मदद करेगा, जीआईएस जो सिस्टम होता है उसको क्लाइमेट इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज करने के लिए। तो आंसर है गिरिराज सिंह। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, कहां इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में की गई। तो आंसर है जयपुर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की संस्था वेल्ट हंगर हिल्फ ने दिया है, इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 116 कंट्री में 101 है। ध्यान रखिए 101 इंडिया का रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं अभी अभी ए.के. गोयल। तो आंसर है ए.के. गोयल। ए.के. गोयल यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी अभी कौन सा संगठन है जिसने आईआईएफटी के साथ पार्टनरशिप करी है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए? तो याद रखिए ये पार्टनरशिप अभी अभी करी है पेपैल ने। पेपैल। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने एक ग्रुप बनाया है सागो, SAGO, सागो? सागो पता लगाएगा कोरोना वायरस का जन्म कहां पे हुआ, कोरोना वायरस कहां से आया। और इसमें सागो ग्रुप में एक भारत के वो भी हैं डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है। सागो बनाया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सागो ग्रुप की फुल फॉर्म है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑन नोवल पैथोजन, यानी जो भी नए नए पैथोजन आएंगे दुनिया में उनका पता लगाया जाएगा कि वो कहां से आ रहे हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ये पास हो गया है। तो महिलाएं अब कितने बच्चे की जो उम्र होती है यानी प्रेगनेंसी, उसमें एबॉर्शन करा सकती हैं, गर्भपात करा सकती हैं। तो ये बढ़ा के अब 24 हफ्ते कर दिया गया है। 24 हफ्ते कर दिया गया है, याद रखिए। पहले क्या होता था, अगर आपको 12 हफ्तों के अंदर अंदर एबॉर्शन कराना है तो एक डॉक्टर से परामर्श, और अगर 20 हफ्तों के अंदर अंदर कराना है यानी 12 से 20 हफ्ते तो फिर आपको 2 डॉक्टर का परामर्श जरूरी था। लेकिन अब आप 20 से 24 हफ्ते के बीच भी करा सकती हैं। इसके लिए एक अलग से संस्था बनेगी, ठीक है, स्टेट बोर्ड बनेगा, और स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड वो डिसाइड करेगा कि आप 24 हफ्ते तक करा सकती हैं या नहीं, लेकिन आप एबॉर्शन अब 24 हफ्ते तक करा सकते हैं। भारत की सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो था, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, उनकी 41 फैक्ट्रियां थी, उनको खत्म करके अब कितनी फैक्ट्रियां में कन्वर्ट कर दिया है? तो इन्होंने 7 फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब इसका नाम हो गया है ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट, आयुध निदेशालय, और इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं ER शेख। तो ये 7 फैक्ट्री कौन सी हैं और इनके हेडक्वार्टर कहां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है AWE कानपुर, फिर है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी अवनी चेन्नई, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड कानपुर, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड कानपुर, मुनिटियन इंडियन लिमिटेड पुणे, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड देहरादून और यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर। ये 7 में से कोई ना कोई एक जरूर आएगी और उनका हेडक्वार्टर भी जरूर आएगा। दुनिया की, भारत में, मतलब पूरी दुनिया में भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे अच्छी कंपनी है काम करने के लिए?
तो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर, तो ये है रिलायंस। रिलायंस भारत वालियों में नंबर 1 पे रही, और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी काम करने के लिए रही सैमसंग, यानी दुनिया की बेस्ट एम्प्लॉयर है सैमसंग, पर भारत में जो बेस्ट है वो है रिलायंस, और दुनिया में रिलायंस जो है वो 52वें नंबर पे है। विश्वकर्मा वाटिका लगाई जाएगी हुनर हाट में। हुनर हाट का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो विश्वकर्मा वाटिका पहली बार कहां पे लगाई गई? ये रामपुर में जो हुनर हाट लगा था वहां पे लगाई गई। रामपुर यूपी में है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सी कंपनी है हमारी महारत्न कंपनी जिसने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यानी स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू करी है? तो ये शुरू करी है भारत पेट्रोलियम ने, बीपीसीएल, और इसका इन्होंने नाम रखा है यूफिल। यूफिल। रतौल आम को जीआई टैग मिला है, कहां पे खाया जाता है? ये बागपत डिस्ट्रिक्ट का है, यूपी। डिस्ट्रिक्ट का नाम है बागपत, तो आंसर है बागपत, यूपी। डब्ल्यूएचओ ने डायरेक्टर जनरल अवार्ड किसे दिया है? डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक पुरस्कार यह मिला है हेनरिएटा लैक्स को, क्योंकि इनके जो सेल होते हैं जिन्हें हेला सेल बोलते हैं, कैंसर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई का चेयरमैन कौन बना है? आईबीबीआई के चेयरमैन अभी अभी बने हैं मिस्टर नवरंग सैनी। नवरंग सैनी। तो ये था हमारा वीडियो, अक्टूबर के जो बेस्ट एमसीक्यू हैं हिंदी में भाग 2। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।